बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक यूज़र ने क्वेश्चन किया है, उस यूज़र का नाम तो क्लियर नहीं है, क्रिकेटर्स फोर्स के नाम से, कि सर मैंने रिसेंटली आपसे ट्रांसप्लांट किया है लेकिन मैनी सेंटर्स वाले हाइब्रिड ऑफ़र करते हैं कि आप पहले कट लगा दो तो हम आपका मैक्सिमम डोनर यूज़ कर देंगे, आप तो सिर्फ एफ से करते हो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे वीडियो में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की दो बेसिक केस में, एक कट वाला है जिसको एफ बोलते हैं, एक जो एफ है जो हम करते हैं। 2015 तक मैं भी कट वाला करता था क्योंकि उस टाइम तक मुझे एफ नहीं आता था और ना पाकिस्तान में इतना आम था। पिशावर में जब फर्स्ट टाइम मैं एफ लेके आया तो पहले मेरे सर्जन दोस्त हंसते थे, कहते ये एफ करते ये अच्छा नहीं है, इसमें फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, फॉलिकल हैंडलिंग अच्छी नहीं होती है, हाइब्रिड वाला करे ना कट वाला। कट में ये होता है कि आप सर्जन होते हो, कट लगा के जल्दी जल्दी क्लोज कर दो, बाकी स्ट्रिप टेक्नीशियन को दे के वो बनाते, आपका काम आसान हो जाता है, 6 घंटे में एक केस हो जाता है। जो सर्जन आपको ये कहता है कि हाइब्रिड अच्छा है या एफ अच्छा है या एफ अच्छा है, ये सब गलत है। मैं बताता हूँ सिंपल कि मेडिकल फील्ड में एडवांस चीज़ होती है। लेट से ये पहले जब एफ नहीं था तो क्या था, उसमें ये पूरा जो पीछे वाले बाल है फ्लैप उठा के इधर लगा दे, इधर ग्राफ्ट लगा देते थे। ये चीज़ें एवोल्यूशन होती है, तो हमें जो मॉडर्न चीज़ें होती है उस पर जाना चाहिए। यार तुर्की में बता देता हूँ कि तुर्की में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, वो लोग हाइब्रिड क्यों नहीं करते, वो एफ क्यों नहीं करते। तो जो सर्जन एफ अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसको नहीं चाहिए कि मरीज़ को बोले कि आप एफ कर ले या हाइब्रिड कर ले, इसमें आपका मैक्सिमम डोनर यूज़ हो जाएगा और फ्यूचर के लिए एफ के लिए ये प्रिजर्व। अगर फ्यूचर में एफ कराना है तो अभी करा दे, अभी मैक्सिमम डोनर आपका यूज़ कर दे, मरीज़ को तकलीफ भी नहीं होगा, कट भी नहीं लगेगा। अगर आपने एक बार कट लगाना है तो फिर एफ क्यों करते हो। लेकिन इसमें यही होता है कि सर्जन बस जल्दी जल्दी से स्ट्रिप ले लिया, क्लोज किया, ऊपर से नीचे से और फ्लैप से 200-300 ग्राफ निकाले, मरीज़ को हाइब्रिड का नाम दे के इस पर ज़्यादा ग्राफ ले लेते। अच्छा, हमारे एक सर्जन दोस्त है इस्लामाबाद में क्लिनिक करते, वो ये रीज़न देता है कि अगर आप एफ करते हो तो आप सर्जन करते हो पूरा स्ट्रिप खुद ले लेते हो, एफ में आप टेक्नीशियन से ग्राफ्ट हार्वेस्ट कराते हो तो कहते हैं वो ग्राफ्ट हैंडलिंग आता नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं कि मेरी जो टेक्नीशियन है जो ग्राफ्ट निकाल के देते हैं वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, उन लोगों को मैंने सिखाया है। 2015-16 में मैं खुद करता था, अब वो करते क्योंकि उसका यही काम है, डेडिकेटेड यार, उसका प्रोफेशन है। तो वो ग्राफ्ट अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल के दे देते हैं, मरीज़ को तकलीफ भी कम होता है, पेन भी कम होता है, स्कार भी नहीं बनता है। तो वो सर्जन अगर ये अल्फाज है उसके कि ये आप लोग टेक्नीशियन से निकलवाते हो तो उसको चाहिए खुद निकाले। इफ़ यू स्ट्रिप अगर आप इस नियत से निकलवाते हो कि मैं सर्जन और स्ट्रिप निकाल लिया, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि स्ट्रिप को आपने आगे किधर किया, उसके लिए आप खुद बैठ जाते हो फॉलिकल बनाते हो कि वो आप टेक्नीशियन को दे के वो फॉलिकल बनाते हैं, तो बात तो सेम हो गई ना। क्योंकि कोई सर्जन भी स्ट्रिप पे नहीं बैठते हैं, वहाँ से फॉलिकल नहीं बनाते। स्ट्रिप जब हम काट देते थे तो वो टेक्नीशियन को देते थे, तो वो उसको पहले बड़े बड़े पीसेज में, फिर छोटे छोटे पीसेज में, फिर छोटे पीसेज से ग्राफ्ट बनाते, तो वो फिर टेक्नीशियन हैंडलिंग करते। तो सर्जन को जो सर्जन खुद एक चेक करते, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। अगर कोई कर सकते हैं और करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्ट टेक्नीशियन हो, इसी फील्ड में आपने एक्सपर्ट किया हुआ तो उससे निकलवाए, क्योंकि उससे आपके प्रोसीजर का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है, टाइमली कंसाइजली ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है। क्योंकि जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं तो उसका भी एक टाइम होता है कि ये बाहर दुनिया में जितने टाइम तक पड़ा रहेगा तो ये जिंदा रहेगा, इतने टाइम के बाद ये मर जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये कंसाइजली टाइमली आपको इसको जो है ना परफॉर्म करना चाहिए। मैं अगर खुद बैठ जाओ, लेट से मैं निकालना चाहो है कि ग्राफ्ट निकालो बहुत प्यार से और उसको देखते रहो कि ठीक है नहीं है और जमा करते रहो, फिर बैठो, फिर इंसिजन बनाओ, फिर मैं उसमें प्लेसमेंट करो, 3 दिन में एक केस होगा विद ज़ीरो रिजल्ट, क्योंकि वो ग्राफ्ट तो सारे मर जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये कि जो आपका एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, जो जिस पे आपका ज़्यादा ट्रस्ट है, आपकी सुपरविजन में ग्राफ्ट निकाले, ग्राफ्ट की जो प्रिजर्वेशन है वो ठीक तरीके से और टाइमली वापस लगनी चाहिए, तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एफ का मैं इसलिए ख़िलाफ़ हूँ, अगर आप स्ट्रिप लेके उससे फिर ग्राफ्ट खुद बना ले, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं एफ ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रिप आप टेक्नीशियन कर देते हो, वो वहाँ से ग्राफ्ट बनाती, तो इसमें मरीजों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल ये ले लो, तुर्की में आजकल आप लोग मुझे एक सर्जन बता दे जो एफ करते हो या हाइब्रिड करते हो, तो कोई नहीं है, सब एफ पे जाते, एफ में आगे जाते, लॉन्ग हेयर पे जाते, दूसरे दूसरे नए नए मेथड उसमें ईजाद करते, और हम उसी एफ के पीछे लगे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।